गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के दूतों द्वारा एक लंबी और कठिन यात्रा पर ले जाई जाती है। यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है और इसमें आत्मा को 16 भीषण नदियों को पार करना होता है। इन नदियों में सबसे भयानक मानी जाती है वैतरणी नदी। वैतरणी कोई सामान्य नदी नहीं है। यह एक भयावह काली और खून, मवाद, मलमूत्र और हड्डियों से भरी नदी है। इसकी गहराई का कोई अंत नहीं। इसके दोनों किनारों पर यमदूत खड़े रहते हैं और पापी आत्माओं को जबरन इस नदी में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि जो मनुष्य जीवन में पाप, अन्याय, लोभ, अहंकार, हिंसा और धर्म के विरुद्ध कर्म करता है उसे वैतरणी नदी को नंगे बदन, भूखे और थके हुए पार करना पड़ता है। उस आत्मा पर जली हुई लकड़ियां, कांटे, कीड़े मकोड़े और अग्नि वर्षा होती है। लेकिन दूसरी ओर जो व्यक्ति जीवन में सत्कर्म, दान, गौसेवा, तीर्थयात्रा और सत्याचरण करता है उसे यह नदी दूध जैसी लगती है। उसके लिए यह नदी एक पुल में बदल जाती है और वह आसानी से पार कर लेता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि विशेष रूप से जो व्यक्ति गाय का दान, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करवाता है उसे वैतरणी नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। गौदान को वैतरणी पार कराने वाला सबसे शक्तिशाली पुण्य कहा गया है। कई आत्माएं वैतरणी के किनारे फंसी रहती हैं क्योंकि उनके पीछे छोड़े गए परिजन उन्हें श्राद्ध या तर्पण नहीं करते। इसीलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को यह रहस्य बताते हैं कि जो आत्मा वैतरणी को पार नहीं कर पाती वह वर्षों तक उसी पीड़ा में फंसी रहती है। जो जीवित परिजन श्राद्ध और पिंडदान विधिपूर्वक करते हैं वे अपने पितरों को उस नदी से पार कराते हैं। वैतरणी की यह यात्रा केवल मृत्यु के बाद की नहीं बल्कि यह हमें जीवन में भी चेतावनी देती है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उनका असर हमारी आत्मा पर गहराई से होता है। मृत्यु के बाद की शांति जीवन के कर्मों पर निर्भर करती है। सत्कर्म और सच्चे भाव से ही वैतरणी पार की जा सकती है।